मित्रों, पुनः मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। कई बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर डिटरमाइनर पर भी ये वीडियो बनाइए ताकि मैं अच्छी तरह से समझ में आ सके कि डिटरमाइनर क्या होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मुझे पूरी आशा है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। डिटरमाइनर इसका हिंदी होता है निर्धारक। ये भी एक तरह से एडजेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव ही होता है। बल्कि पहले इसको एडजेक्टिव में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में अब डिटरमाइनर को अन्य चीज़ों से अलग कर दिया गया है। एडजेक्टिव के पोर्शन में से ही कुछ पोर्शन को अलग करके बाकी सबको डिटरमाइनर में रखा गया है। और डिटरमाइनर है क्या, क्यों रखा गया है, इसको बता। पहले है क्या डिटरमाइनर, क्या काम करता है? डिटरमाइनर्स आर द मार्कर of the noun। मतलब मार्क करता है, अर्थात ये नाउन के आने की सूचना देता है। डिटरमाइनर अपने बाद नाउन के आने की सूचना देता है। नाउन के आने या होने, नाउन के होने की सूचना देता है। और क्या काम करता है? ये नाउन की व्यापकता संख्या मात्रा व क्षेत्र को सीमित करता है। क्षेत्र को सीमित लिमिट में रखता है। और क्या काम करता है? यह कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी, यानी विच और कितना, कितना यानी कि अंग्रेजी में दो तरह से होता है, हाउ मेनी या हाउ मच। अब जानते हैं हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। ये नंबर के लिए, ये क्वांटिटी के लिए हाउ मच का उत्तर देता है।
ठीक है। अब ये क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, तो एडजेक्टिव, इसके पहले एडजेक्टिव के विषय में जानना होगा। एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं? एडजेक्टिव के 10 टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव के 10 टाइप्स। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये तो मात्र 5 होते हैं। दिस, दैट, these, those और सच। 5 होते हैं, गिन के याद कर लीजिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव, ये भी बहुत कम होते हैं। ये होते हैं माई, आवर हो गया, योर, हिज, हो गया, हाँ, हर, देयर और इट्स। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये भी गिनती के 4 होते हैं। कौन कौन से होता है? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। 4 होते हैं। और एक इसके बाद ये गिन लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है मात्र 3 होते हैं। व्हिच, व्हिच और व्हाट। मात्र 3 होते हैं। प्रोनाउन तो 5 होता है, लेकिन एडजेक्टिव 3 होते हैं। और 3 होता है जिसका कि जिक्र करना उचित नहीं लग रहा है। यह है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके बाद से एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इसके बाद से होता है एक्सक्लेमेटरी। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे अमेरिकन, इंडियन, ये सब प्रॉपर है। जापानी, ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। एम्फेसाइजिंग कौन होते हैं? जो बल देके कहते हैं कि यह वही चीज है, वही का अर्थ है, एग्जैक्ट। तो ये 4 होते हैं मात्र। इनको जान लीजिए। ओन, वेरी, वही, सबका अर्थ है वही। ओन माने वही, खुद का। वेरी माने वही। और एक होता है अटल,
अटर मने पूरी तरह, सरासर, ये नहीं कहता बहुत सरासर गलत है ये, माने यहां से वहां तक सब का सब गलत है। अटर ये गौर होता है, वो ध्यान में नहीं आता है। जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो बता देंगे। एक्सक्लेमेटरी जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जानते हैं, जो जिनके बाद नाउन आता है। तो इन ये जो 7, 8, 9 और 10 टाइप के होते हैं। इसमें जो डिटरमाइनर होता है सारा नहीं होता है, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं होता है। ऐसे एडजेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जिसका विवरणात्मक विशेषण बताया जाता है, विशेषता बताया जाता है, जिसे क्वालिटी है। क्वालिटी में कई चीजें हो जाती हैं, जैसे कलर, शेप, साइज, इस तरह का। ये सारी चीजें क्वालिटी में आती हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं होता है, और ये तीनों नहीं होता है। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, और ये भी नहीं होता है। एडजेक्टिव के जो 10 टाइप होते हैं, उसमें से 6 टाइप। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा बताने वाले। ऑल, नो, सम, एनी, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस तरह से लॉट्स ऑफ, ये सब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा एरिया है, इसको लिखा नहीं जा सकता है बुक से, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वांटिटी में हो गया। नंबर में भी यही होगा। कुछ जो एडजेक्टिव के क्वांटिटी और नंबर वाले जो एग्जांपल्स हैं, सब कुछ एक जैसे मिलते जुलते हैं, जो कि क्वांटिटी और नंबर दोनों प्रयोग होता है। जैसे ऑल, एनी, नो, ए लॉट ऑफ, सम, ये सब दोनों में कॉमनली प्रयोग किया जाता है। चलो भाभी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब ये, हाँ, तो ये बता रहा था कि ये क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बता दिए इतना होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन भी बता दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बता दिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बता दिए। खाली आप लोगों को इनको देखना है बुक से, नहीं तो इसके लिए अलग से हमें ये बनाना है, क्योंकि मुझे फोकस करना है डिटरमाइनर पर, तो इसी पर हम चलते हैं। अब इसके बाद 6 टाइप यह हो गया। अब डिटरमाइनर में आर्टिकल भी आता है। आर्टिकल और 6, ये कुल 7 चीजें होती हैं जो डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब इसका डेफिनेशन देखिएगा। 3 डेफिनेशन मैं दे रहा हूं। पहला, ए डिटरमाइनर इज a word that is used to show how the noun is being used। ये इसका एक डिफिनीशन हो गया। एक शब्द ऐसा है जो ये दिखाता है, शो करता है
कि कैसे नाउन का प्रयोग हो रहा है। दूसरा डेफिनेशन यह है, यहां तक तो सही है, यहां तक तो सब वही लिखा जाएगा। इसमें है कि टू शो हाउ ग्रेट इफेक्ट the noun has इसका ये होता है कि a denominator is a word that is used to show how great an effect the noun has। मतलब कि नाउन के ऊपर किस हद तक, कितना बड़ा, किस हद तक प्रभाव पड़ रहा है। नाउन के ऊपर उसका किस हद तक प्रभाव पड़ रहा है, किससे, डिटरमाइनर से, यानी डिटरमाइनर उसको किस हद तक परिभाषित कर रहा है। तीसरा है जो कि सबसे आसान है, वही है ए डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू limit the meaning of a noun। meaning of a noun। अब तीसरा परिभाषा यह होगा कि एक डिटरमाइनर वह शब्द होता है जिसका उपयोग नाउन के अर्थ को सीमित करने के लिए, मीनिंग ऑफ ए नाउन, नाउन के अर्थ को सीमित करने के लिए किया जाता है। और ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एंड और द, और एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि 6 टाइप होते हैं। एडजेक्टिव 6 टाइप ये होते हैं। तो ये हो गया कुल 7 आइटम हुए। ये 7 आइटम डिटरमाइनर का काम करते हैं। अब कुछ उदाहरण, हाँ, एक चीज और क्लियर करना है कि यहां दिया है कि नाउन के होने की सूचना देता है, यानी इसके आगे नाउन का होना आवश्यक है। अगर इसके आगे नाउन नहीं है, किसी शब्द के आगे नाउन नहीं है, तो वो डिटरमाइनर नहीं है। नाउन का होना अति आवश्यक। अब इसके बाद उदाहरण, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शुरू करें। Example,
ए का। यहां देखिए इसमें डिटरमाइनर, ये नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल ये है, ये डिटरमाइनर है। फिर दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां इस सेंटेंस में देखिए, हाउस ये नाउन है, नाउन के पहले दिस लगा है, यहां पर ये दिस जो है डिटरमाइनर होगा। एवरी मैन हैज ए नोज, एवरी मैन हैज ए नोज। यहां देखिए मैन के पहले है एवरी, ये एवरी भी डिटरमाइनर है, यहाँ नोज है नाउन है, ये ए भी डिटरमाइनर है। फिर अगला है विच विलेज डू यू लिव इन। यहाँ विलेज नाउन है, इसके पहले विच आया है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन ये यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जब कहा जाएगा कि इसमें कौन एडजेक्टिव है तो बताइएगा विच। जब कहेगा प्रश्न जो पूछेगा डिटरमाइनर कौन है तो यही डिटरमाइनर, विच जो है डिटरमाइनर। I have one son and two daughters. देखिए सन नाउन है, इसके पहले वन, ये नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये डिटरमाइनर। यहाँ भी नाउन है, ये टू है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये भी डिटरमाइनर है। यहाँ पर मेडिसिन है, लेकिन इसके पहले वर्ब है, तो ये तो नहीं हुआ। यहाँ ये नाउन है, नाउन के पहले ये डिटरमाइनर है, ट्वाइस, ये भी डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला 1/3 of the work has been completed, has been completed। ये वर्क है नाउन, तो इसके पहले ये दी है, ये भी डिटरमाइनर है, 1/3 भी डिटरमाइनर। द होल विलेज is destroyed by the flood।
द होल विलेज, यहाँ विलेज नाउन है, इसके पहले होल और द, ये डिटरमाइनर है, और फ्लड नाउन है, इसके पहले द, ये भी डिटरमाइनर है। इसके बाद है there is plenty of sugar in the stock, स्टॉक में बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर है। स्टॉक नाउन है, दो डिटरमाइनर है, प्लेंटी ऑफ ये शुगर नाउन है, तो प्लेंटी ऑफ ये है, ये डिटरमाइनर हो गया। अब इसके बाद द dog is a healthful animal. डॉग के पहले द आया है, ये डिटरमाइनर, और फेथफुल एनिमल है, एनिमल ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, और ये डिटरमाइनर है, ये जो है डिटरमाइनर। ये सारी चीजें, ये सब इसके विषय में, डिटरमाइनर के विषय में है। हाँ, एक चीज और है, की फैक्टर जिसका मैं बता रहा हूं, की नोट कैसे समझेंगे डिटरमाइनर है कि नहीं है। डिटरमाइनर जो होता है उसका डिग्री नहीं होता है। डिग्री का मतलब कि जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव तो सब होती है, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है क्वालिटी का। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, और पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे ये तीन चलते हैं। लेकिन डिटरमाइनर का ये डिग्री नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कि डिटरमाइनर माई है, तो माई का डिग्री थोड़ा चलेगा, माई, मायर, माइएस्ट, इसे चलता नहीं है, नहीं चलता है। दिस है, दिस का भी नहीं चलेगा, दिस, दिसर, दिसेस्ट, नहीं चलता है ना। कोई भी उठा के देख लीजिए, विच है तो विच का भी नहीं चलता है, एवरी, ईच का भी नहीं चलेगा, सम का भी नहीं चलेगा। तो जितने भी डिटरमाइनर हैं उनका ये डिग्री नहीं बनता है, केवल डिग्री बनता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिटरमाइनर से दूर रखा गया है। इसीलिए वास्तव में एडजेक्टिव वही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ, एक चीज और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि पहले जो पढ़ाया जाता था सारे एडजेक्टिव में ही सारी काउंट होते थे, लेकिन अब मॉडर्न अंग्रेजी में सबको नहीं, केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही एडजेक्टिव माना जाता है। अब बाकी जितने भी हैं, ये आर्टिकल से लेके बाकी जो 6 एडजेक्टिव बताए गए हैं वो सारे डिटरमाइनर में आते हैं। एक आपका संदेह ये होगा कि सर अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो क्या लिखेंगे, डिटरमाइनर में लिखेंगे कि एडजेक्टिव में लिखेंगे? अगर कुछ नहीं पूछा है तो आप डिटरमाइनर भी लिख सकते हैं, और एडजेक्टिव वो टाइप दे दीजिएगा, एडजेक्टिव नंबर है, चाहे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है,
लेकिन अगर ये कहता है बताइए इसमें डिटरमाइनर कौन है, तब तो डिटरमाइनर लिख दीजिएगा। अगर पूछता है कि एडजेक्टिव कौन होता है, एडजेक्टिव लिखिए। ये इस पर निर्भर करता है कि प्रश्न क्या किया जाता है। तो इसलिए इसमें निश्चिंत रहें, आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो संदेहात्मक हो, वही पूछे जाएंगे, इसका क्लियर कट जवाब हो। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा और अच्छी तरह समझे होंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपसे निवेदन है। थैंक यू।